गुड़ खा रहे हैं गुलगुले से परहेज। आदरणीय नीतीश कुमार जी आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं और राष्ट्रपति का खैर वो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी आज डिनाई कर गए हैं। और राष्ट्रपति बनेंगे फिर वही बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश जी, उनका क्या मुद्दा है? दो ही मुद्दा है ना, शराब पकड़वाओ, बालू और शराब। अब तो हेलीकॉप्टर से शराब पकड़ा जाएगा। हाँ, अब तो ये तो है ना अंधेर नगरी चौपट राजा। नीतीश कुमार जी के कौन सलाहकार हैं? यदि प्रशांत किशोर जी सलाहकार हैं तो हेलीकॉप्टर का रॉकेट से भी वो ये करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम बात करेंगे आरजेडी के फायर ब्रांड नेता और दूसरी पहचान ये कि आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और सवाल हमारा यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या प्रशांत किशोर के साथ किसी खेल की तैयारी में हैं? वैसे तो खबरें ये आ रही हैं कि राष्ट्रपति भवन पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रपति भवन पहुंचने की रणनीति पर अब काम कर रहे हैं नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर मिलकर। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको डिनाई किया है। लेकिन नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है, यूं ही नहीं हुई होगी। साधु पासवान जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर की एंट्री, प्रशांत किशोर का जिक्र अचानक बिहार की राजनीति में हो गया है और नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर मिलते हैं। जाहिर है अगर पुरानी करवाहट खत्म होती है, दोनों के साथ आने की ही चर्चा है, जो कि तकरीबन तय माना जा रहा है। मेरी जो समझ है थोड़ी बहुत सियासत की जो मैं समझ पा रहा हूँ, बिहार की राजनीति में क्या बदलाव देख पा रहे हैं? राष्ट्रपति से जुड़े सवाल पर तो चर्चा होगी आपसे, लेकिन प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का जो कनेक्शन जुड़ा है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूर्व में भी प्रशांत किशोर जी और नीतीश कुमार जी का काफ़ी नज़दीकियाँ रही है, लेकिन बीच में प्रशांत किशोर जी दूसरे रास्ता पर चले गए थे और रास्ता भटक गए थे। और क्योंकि प्रशांत किशोर जी एक प्रोफेशनल हैं, इसलिए वो कहाँ जाएंगे इस पर ज़्यादा हमें टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर मिल रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर जी कोई पार्टी है क्या? कोई दल है क्या? प्रोफेशनल है। आज कल के डेट में मुझे ज़रूरत होगा इलेक्शन कैंपेनिंग के कैसे होगा कि नहीं होगा, मैं भी उनको हायर कर लूँगा। तो आपके बड़े नेता भी प्रशांत किशोर से मिलेंगे? मैं हायर कर लूँगा, इसलिए प्रोफेशनल है वो। कोई दल कोई पार्टी विशेष के लीडर तो नहीं ना है। मिल रहे हैं, वो हो सकता है इनका कोई चुनाव का मामला हो या कुछ हो। आपने भी सुना होगा, ये राष्ट्रपति वाला क्या मामला है? अब पहले गुड़ खा रहे हैं गुलगुले से परहेज। आदरणीय नीतीश कुमार जी आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं और राष्ट्रपति का खैर वो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी आज डिनाई कर गए हैं। और राष्ट्रपति बनेंगे फिर वही बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश जी, उनका क्या मुद्दा है? दो ही मुद्दा है ना, शराब पकड़वाओ, बालू और शराब। अब तो हेलीकॉप्टर से शराब पकड़ा जाएगा। हाँ, अब तो ये तो है ना अंधेर नगरी चौपट राजा। नीतीश कुमार जी के कौन सलाहकार हैं? यदि प्रशांत किशोर जी सलाहकार हैं तो हेलीकॉप्टर का रॉकेट से भी वो ये करेंगे। पहले उन्होंने पुलिस डॉग को इस्तेमाल किया। पुलिस डॉग का जो इस्तेमाल होता है वो चोर पकड़ने में होता है। अब शराब पकड़वाओ, अब हेलीकॉप्टर लाए हैं, इसका मतलब पहले एम्बुलेंस से शराब एक दूसरे जगह जाता था, अब नीतीश जी के हेलीकॉप्टर से जाएगा क्या? होम डिलीवरी करेंगे। आपकी जो आधी सहयोगी है कांग्रेस, वो बड़ी नाराज है। आधी सहयोगी इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्ती टूट गई है, हो सकता है जुड़ जाए। केंद्र में तो बहुत खटास नहीं है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी के बीच बहुत खटास नहीं है, जो आरजेडी की तरफ से भी दावा है और उधर से दिखता भी नहीं है। तो जो आधी सहयोगी है कांग्रेस, वो बड़ी नाराज है आपसे और कह रही है कि आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, बिना कांग्रेस के तो शपथ नहीं ले पाएंगे मुख्यमंत्री पद की। देखिए, ये बड़े नेताओं का बीच का मामला है और
कांग्रेस हमारे सहयोगी दल के साथी हैं, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। चिराग पासवान को सलाह दी है कांग्रेस ने कि तेजस्वी यादव के पीछे मत चलिए, राहुल गांधी के पीछे चलिए, सोनिया गांधी के पीछे चलिए, इज्जत बनी रहेगी, सम्मान बढ़ेगा। इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है कि चिराग जी को कांग्रेस ने क्या कहा। शायद चिराग जी के प्रवक्ता जो हैं उनका चलिए एक आखिरी सवाल है। 15 फरवरी को जो तस्वीर दिखी पटना की सड़कों पर और जिस तरह से चिराग पासवान नजर आए हैं, दो तरह की बात कही जा रही है। एक तो बात कही जा रही है कि चिराग पासवान ने खुद को साबित किया है, या फिर चिराग पासवान के साथ जो खेल हुआ उससे वो संभले हैं और बिल्कुल जिस रणनीति पर काम वो कर रहे हैं, मिशन नीतीश, 15 फरवरी को वो सफल होता दिखा हुआ है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि एक तरह से तेजस्वी यादव के लिए भी खतरे की घंटी है अगर विपक्ष का सबसे सशक्त चेहरा चिराग पासवान बनते हुए नजर आ रहे हैं तो। देखिए, बिहार के दो युवा चेहरा हैं, एक तेजस्वी जी, एक चिराग जी। जब तक दोनों छोटा भाई बड़ा भाई एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, तब तक जो सपना लोग देख रहे हैं वो सपना अधूरा रहेगा। और जहाँ तक चिराग जी मेहनत कर रहे हैं, तेजस्वी जी भी मेहनत कर रहे हैं, दोनों छोटा बड़े भाई को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाला समय के लिए मैं बधाई देता हूं। तो उनकी पार्टी के नेता तो उनको सीएम मटेरियल मानते हैं, अब आपके साथ आ जाएंगे तो वो डिप्टी सीएम तो बन सकते हैं, सीएम कैसे बनेंगे? वो तो बैठ कर बातें होंगी ना। मैं तो कह दिया ना कि दोनों छोटा भाई बड़े भाई हैं, दोनों को बिहार की राजनीति में और बिहार के अवाम के लिए दोनों को एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, तभी आप आरएसएस और बीजेपी और जेडीयू से लड़ाई लड़ सकेंगे। तो बड़े भाई और छोटे भाई को एक होना होगा। कभी लालू यादव और नीतीश कुमार भी हुए, और अब सलाह तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को भी कि दोनों साथ आएं, और तब जो सपना है, जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी। दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी से। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत